किसी देश का अर्थव्यवस्था हो, उसकी रीढ़ हो, वो रीढ़ शिक्षा ही होती है। सरकार है और ये लोग देश की जनता को शिक्षित होते नहीं देखना चाहते। इनको चाहिए अंधभक्त मूर्ख लोग जो इनके हाँ में हाँ मिलाएं। इनकी आग्रह करते हैं कि देश के शिक्षण संस्थानों को चालू करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। सवाल खड़ा आप करते हो तो पाकिस्तान और चीन का नागरिक कहे जाते हो। इन लोगों को चाहिए, लेकिन देश को जरूरत है शिक्षा की। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम यही तो दुर्भाग्य है कि लॉकडाउन है देश में, लेकिन ये लॉकडाउन एक बहाना है। बहाना इसलिए है कि सब काम तो हो रहा है, काला बाजारी हो रहा है, यहाँ पर चोर बाजारी हो रहा है, यहाँ पर अपराधी तत्व बढ़ रहे हैं, उस पर लॉकडाउन नहीं है। केवल सामान्य जन पर लॉकडाउन है और शिक्षण संस्थाएं पर लॉकडाउन है। ये किस तरह का लॉकडाउन है? विदेशों में भी लॉकडाउन था और लॉकडाउन है, लेकिन शिक्षण संस्थानों पर तो लॉकडाउन नहीं है। शिक्षण संस्थान ऑनलाइन भी व्यवस्था है तो वहाँ पर सुदृढ़ है। यहाँ पर ऑनलाइन व्यवस्था जो है वो बिल्कुल बर्बादी की ओर ले जा रहा है। गरीब तबके के लोग ऑनलाइन से पढ़ नहीं सकते हैं, उनके पास मोबाइल नहीं है। एक और विदेशों की आप नकल करते हैं, वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ हैं। इस तरह से वहाँ शिक्षा व्यवस्था जो है वो चरमराई नहीं है। लेकिन हमारे देश की शिक्षण संस्थाएं बंद होने के कारण कितने मेधावी विद्यार्थियों का भविष्य जो है वो अंधकार में पड़ गया। इस स्थिति से सरकार को सजग होना चाहिए, लेकिन सरकार अंधी है, बहरी है। इसको देश की चिंता नहीं है, भविष्य की चिंता नहीं है और न विद्यार्थियों के प्रति इसका कारगर सोच है। 22 मार्च 2020 से पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे तो जब जब देश के राज्यों में चुनाव आता है तो लॉकडाउन टूट जा रहा है और जब चुनाव ख़त्म होता है लॉकडाउन लग जाता है। सरकार की जितनी भी संस्थाएं हैं जहां से राजस्व की प्राप्ति होती है, उन पर तो लॉकडाउन का असर नहीं दिखाई पड़ा। पूरा देश खड़ा है, लोगों की स्थिति चरमरा गई है, लेकिन सरकार का टैक्स चालू है। जहाँ तक शिक्षा की बात है, जहाँ जहाँ चुनाव हुआ लॉकडाउन कई बार टूटा और लागू हुआ, लेकिन शिक्षण संस्थाओं पर 22 मार्च 2020 से लगातार लॉकडाउन जारी है, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री अयोग्य है, अशिक्षित है, गृह मंत्री अशिक्षित है, अयोग्य है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इन लोगों ने लॉकडाउन लगा रखा है और शिक्षण संस्थानों को पूर्ण रूपेण बंद किए हुए हैं ताकि कोई हम पर सवाल नहीं खड़ा करे। छात्र छात्राएं जब शिक्षित होंगी तो सरकार पर सवाल खड़ा करेंगी। इन लोगों को ऐसे भक्त चाहिए, ऐसे मतदाता चाहिए जो सवाल नहीं, केवल हिंदू मुस्लिम नाम पर, भारत पाकिस्तान नाम पर इनको वोट दें। जब पिछली सरकारों में 42 रुपये लीटर डीजल था तो इन लोगों ने कोहराम मचा रखा था, आज 100 से ऊपर है। जब पिछली सरकारों में 600 रुपये गैस सिलेंडर था, इन लोगों ने कोहराम मचा रखा था, आज गैस सिलेंडर 950 रुपये मिल रहा है। यही नहीं, उस समय सरसों तेल 55 रुपये किलो था तो इन लोगों ने हंगामा मचा रखा था, आज 207 रुपये लीटर मिल रहा है किलो। यही हाल तमाम वस्तुओं की है, कई गुने दाम बढ़ गए। इन पर सवाल मत खड़ा कीजिए, नहीं तो तुरंत ये लोग कहेंगे कि ये पाकिस्तान का समर्थक है, चीन का समर्थक है। लेकिन सच्चाई क्या है? नरेंद्र मोदी चीन का एजेंट है और भारत को तहस नहस करना चाहता है। 1 वर्ष से ज़्यादा हो गए, फिंगर पॉइंट 5 से 8 तक भारतीय चौकियों को चीन ने कब्जा जमा रखा है, लेकिन ये मोदी पूरे देश को अंधकार में रखा है। और इसका गृह मंत्री, इसका हिम्मत नहीं है कि चीन से कह दे
कि तुम हमारा पोस्ट खाली करो, और बात बात में भारत चीन भारत पाकिस्तान करता है अपनी अयोग्यता को छिपाने के लिए। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी सरकार से बार बार आग्रह करते हैं, चेतावनी देते हैं कि देश की तमाम शिक्षण संस्थाओं को चालू करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। मैं कृष्णकांत तिवारी, संयोजक प्रमंडल बनाओ मोर्चा, आरा भोजपुर बिहार।